के जिस पोस्ट पे इमाम हुसैन है ना, उसी पोस्ट पे जनाब मुस्लिम है। सुनिए, अल्लाह ने जनाब अबू तालिब को 4 बेटे दिए, तालिब, अकील, जाफर, अली, चारों में 10-10 साल का फर्क, 2 बेटियां दी। सुनते रहे। इमाम हुसैन है उसी पोस्ट पर खानदानी एतबार से कौन है? अब जोड़िए कैसे। उधर अबू तालिब के 4 बेटे, उसमें एक का नाम अकील, एक का नाम अली। अकील के बेटे का नाम मुस्लिम, अली के बेटे का नाम हुसैन। हराविले लश्करे हुसैनी है जनाब मुस्लिम, करबला की इब्तदा है मुस्लिम, हुसैन का एतबार है मुस्लिम, अफजले अहले बैत है मुस्लिम। अब सुनिए आप, अब आप छोड़िए सिलसिला। भाई जनाब मुस्लिम की ददियाल वही है जो इमाम हुसैन की है। अब्द मनाफ, अब्दुल्ला है, बनी कला, ये सब सिलसिला है। अच्छा, रिश्ते 2 से चलते हैं। जितना ददियाल का असर है इतना ही ननिहाल का है। कौन है जनाब अकील? कौन है? मौलाए कायनात के भाई और अबू तालिब के बेटे, जनाब मुस्लिम के वालिद। अल्लाह ने अबू तालिब के हर बेटे को कुछ ना कुछ सिफतें दी थी। उसमें जनाब मुस्लिम के बाप की 2 सिफतें मशहूर थी। वो क्या थी? एक तो हाजिर जवाब बहुत थे, उनसे ज़्यादा तेज़ जवाब कोई नहीं देता था। जब अमीर शाम के दरबार में अमीर शाम ने मजाक उड़ाते हुए जनाब अकील से कहा, ए अकील, तुम बनी हाशिम शादी बहुत करते हो, फौरन कहा, इस बात पे हंस मत, अफसोस का मकाम ये, हमारे मर्द ज़्यादा शादी करते हैं, तुम्हारी औरतें ज़्यादा। चुप। कहने लगा, अरे छोड़िए मियाँ, आप अपने चचा अबू लहब की फिक्र कीजिए, वो जहन्नुम में जल रहे हैं। कहने लगा, छोड़, अपनी फुप्पो की फिक्र कर, उम्मे जमीला की। इसलिए कि अगर कुरान ने मेरे चचा पे लानत की है तो तेरी फुप्पो पे भी लानत की है। ये जनाब अकील का जुमला। अब अगर आप इस पे भी एक्सरे करके दाद देंगे तो फिर मुझे वो मजमा बताइए जहां मैं जाके जुमला पढ़ूं। भाई साहब बताइए है। अब सुनिए आप। अच्छा, दूसरी सिफत क्या थी? दूसरी सिफत ये थी कि जनाब अकील से बड़ा माहिर नसब अरब में नहीं था। मैं जो दिन भर बुरा कहते थे ना, वो भी रात को आके दरवाजे पे बैठ जाते थे। अकील, हमारी एक बात सुन। क्या? बेटा जवान हो गया, वहां कर ले, वहां कर ले। जनाब अकील कहते थे, उसका बाप ऐसा, उसका दादा ऐसा, उसकी नानी ऐसी थी, उसकी परनानी ऐसी। खुदा की कसम, क्या मयार होगा। अच्छा, आप कहेंगे कैसे? सुनिए जनाब अकील, देखिए, ख़ानदान अबू तालिब में और अबू तालिब के घर में सबसे बड़े आलिम का नाम था अली। तो अली तो कायनात के सबसे बड़े आलिम है, इल्म लदुन्नी का वारिस है। मगर उसके बाद भी क्या तारीख़ बताती है? तारीख़ ये बताती है कि शहज़ादी कौनैन की शहादत के बाद मौलाए कायनात जनाब अकील के पास गए और जाने के बाद कहा कि मेरे भाई अकील, मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छे ख़ानदान, बहादुर ख़ानदान, शुजा ख़ानदान की औरत हो तो मुझे बताओ। क्या अली नहीं जानते थे? ना, ऐसे नहीं। आपको पता है मैं 25 में पढ़ूँ या 15 में या 15,000 में पढ़ता, ऐसे ही हूँ अपनी मर्जी से। फिर सुनिए, गए कि नहीं गए? आपकी खामोशी ना समझूं मैं। भाई मौलाए कायनात अकील के दरवाजे पे गए कि नहीं? जोर से बोलिए, गए। भाई बता क्यों जा रहे हैं? आप जाने कायनात हैं, आप रूहे कायनात हैं, आप वारिसे इल्मे लदुन्नी हैं, आप वारिसे मिंबरे सलूनी हैं। आपको जाने की क्या जरूरत? फरमाया 2 पैगाम देना है। एक पैगाम तो ये कि दुनिया वालों याद रखना, जो जिस इल्म का माहिर हो उसकी उस इल्म में कदर करना। जो जिस इल्म का माहिर हो उसकी उस इल्म में। और दूसरा जुमला जो कह रहा हूं वो जहर से ज्यादा, नीम से ज्यादा कड़वा। आपके लिए मुंह उतर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सुनिए दूसरा पैगाम क्या था? दूसरा पैगाम यह था कि चाहे
छोटा भाई अली ही क्यों ना हो, मगर शादी के मामले में बड़े भाई से मशवरा जरूर कर लेना। मुस्लिम के वालिद का नाम तो अकील था, माँ का नाम क्या था? जिसने ऐसा बेटा दिया जो सफीर हुसैन बना, एतबार हुसैन बना। तो कोई बताएगा क्या नाम था? बताइए आप। 15-16 साल से मजलिस हो रही हैं, जाकिरीन आ रहे हैं, खुतबा आवाज कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मगर बताइए कि जनाब अकील की, जनाब मुस्लिम की माँ का नाम और जनाब अकील की जोजा का नाम क्या था? क्या नाम था जानते हैं? जनाब मुस्लिम की वालदा और जनाब अकील की जोजा और अबू तालिब की बहू का नाम था अलीहा। क्या नाम था? अलीहा खातून। आप कहेंगे दो नाम कैसे मिल गए? भाई अलीहा खातून तो फारसी का लफ्ज है, ये अरब की धरती के बादशाह, ये ईरान का लफ्ज। तो सुनिए, ईरान और इराक के बॉर्डर पर एक शहर था जिसका नाम था वासित। वासित या वसत, वासित कहा जाता। आज जो जैदी सादात है वो अपने नाम के आगे लिखते हैं जैदी अल वास्ती, क्योंकि वो उसी शहर से होके आए। वासित, वसत, ये याद रखिएगा। जनाब अबू तालिब अपने ज़माने के बहादुर भी थे, किलीद बरदार हरम भी थे, आबरूए अरब भी थे, सब कुछ थे, मगर उसके साथ माहिर ताजिर भी थे, तिजारत भी थी। याद रखिएगा भाई साहब, एक जुमला कह रहा हूँ बहुत कड़वा, कड़वा लगे तो लगे। दरगाह का मुतवल्ली बन जाए तो काम करना छोड़ दे। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, फिर भी ताजिर थे। इसका मतलब पता चला कि इबादत गाहों को खर्चा चलाने का जरिया ना बनाना। जनाब अबू तालिब ताजिर थे, ताजिर थे तो काफिले जाया करते थे। जब काफिले जाते थे तो जनाब अबू तालिब ने 3 जगह मुअय्यन की थी, एक शाम, एक यमन और एक वासित। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, मौलाना रहे हैं शाम में, शाम का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो काफिला शाम भेजते थे, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो काफिला यमन जाता था, मगर जब दरमियाना मौसम होता था तो काफिला वासित जाता था, ये वसत। अब हमेशा क्या होता था, गुलाम ले जाता था काफिले, ला के हिसाब दे देता था। अबे अमीर अरब थोड़ी जाएगा, वो तो बैठा है, इतना माल गया, इतना आया, इतना गया, ख़त्म। एक साल मौसम अजीबो गरीब हो गया। जनाब अबू तालिब ने गुलाम को कहा कि काफिला वासित जाना है और इस बार तुम तन्हा नहीं जाओगे, हम साथ जाएंगे। काका आप, अगर आप गए तो आपके उससे बात कौन करेगा? चेहरे पे इतना जलाल, खिदमत कौन करेगा? गुलाम देख के भाग जाएगा, आपकी हाजत को नहीं समझ फरमाए। कहा कि इसके लिए मेरा बेटा अकील मेरे साथ जाएगा। ठीक है जी, अकील मेरे साथ जाएंगे। काफिला तैयार हो गया। अच्छा, उस ज़माने में जिस शहर में भी काफिला जाता था तो रईसे शहर, जो शहर का चेयरमैन होता था, और क्या कहना चाहिए, विधायक या क्या कहा जाएगा उसे, बहरहाल जो भी रईसे शहर, वो आता था और पूरे गांव को लेकर आके इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि जब कोई ताजिर काफिला आता था तो उस शहर के इक्तसादी हालात उभर जाते थे। पर लोग आएंगे, माल खरीदेंगे, इनकी चाय बिकेगी, उनकी बिरयानी बिकेगी, इनके टुंडे के कबाब बिकेंगे, लोग आएंगे, खाएंगे, फितरत है। अब ये मैंने आपको अपने यहाँ के सुना दिया, अपने यहाँ की मकबूल कितारी नहीं बताई। सुनिए अब आप। तो अब वासित के बादशाह को पता चला कि जनाब अबू तालिब का काफिला आ रहा, ये नहीं पता चला कि वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में जो काफिला चलता था, काफिले के आगे आगे 1 मील के फासले पे एक सवार चलता था जो आके आगे की बताता था कि ख़तरा है या अमन है। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि पूरा शहर खड़ा है, तो उसने रईस काफिला को बुला के कहा तैयारी कर लो। उसने कहा भाई पूरी तैयारी तो है, अब इससे ज़्यादा थोड़ी मैं मकान थोड़ी खींच लाऊंगा। कहा गुलाम नहीं आ रहा, आया का फिर का शेर खुदा का बाप आ रहा है, अबू तालिब आ रहे हैं। जब उसने कहा अबू तालिब आ रहे हैं तो वो पलटा, और पलटने के बाद हाथ जोड़ के पूरे गांव वालों को कहा घर जाओ। तो उसने कहा क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ तैयारी करो, तुम इन्हें भी भेज रहे हो? कहने लगे अब इनकी ज़रूरत नहीं, अब घर वाले आएंगे। अब इस्तकबाल के लिए घर वाले आएंगे।
बाहर वाले नहीं। चला गया, अपने घर के लोगों को ले आया। जनाब अबू तालिब पहुंचे। जब जनाब अबू तालिब पहुंचे, आगे बढ़ा, इसने हाथ चूमे, दस्तबोसी की इस्तकबाल किया, एहतराम किया, बिठाया। शरीफ इंसान जो शरीफ तबीयत का होता है वो हमेशा कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। जनाब अबू तालिब ने भी यही कहा, रईस इसकी क्या ज़रूरत है। उसने कहा हुजूर अगर कोई आम आता तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह आपके ख़ानदान में एक नबी उतारेगा जिसकी नबूवत मशरिक़ और मगरिब पे छा जाएगी। अच्छा, जैसे ये कहा फौरन जनाब अकील ने, क्योंकि हाजिर जवाब थे, आगे बढ़ के कहा उतारेगा नहीं, उतर गया, हम उसे छोड़ के आए हैं। उन्होंने कहा आ छोड़ के हुजूर, जब तक मक्के में मेरे मेहमान, खिलाऊंगा मैं, रहने का इंतज़ाम, आराम का इंतज़ाम सब कुछ मेरा होगा। ठीक है जी, हो गया हो गया हो गया। जब चलने लगे, जाने का दिन करीब आया तो आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। जनाब अकील ने कहा तू सर झुका के क्यों बैठा है, तूने हमारी खिदमत की है, अब तो तारीख तुझे सर उठा के याद करेगी। कहने लगा नहीं हुजूर, छोटी मुंह और बड़ी बात। जनाब अबू तालिब ने कहा वो बात जल्दी बता ताकि हम तेरी छोटी को भी बड़ी कर दें, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जहां आता छोटा है बना बन के बड़ा जाता है। लगा हुजूर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 4 बेटियां हैं, चाहता यूं एक बेटी उस आंगन में चली जाए जहां वो मोहम्मद टहलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि इन 4 बेटियों में से एक उस आंगन में चली जाए, उस घर में चली जाए जहां वो रूह कायनात, अक्ल कायनात, हुस्न कायनात, नूर अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, कमाल अव्वल, गिनती का पहला अदद, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, सिराज मुनीर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टहलता है। अब सुनिए, खुदा की कसम क्या कहने आए हाय, जब मैं पढ़ने से पहले इतना खुश हो रहा हूँ, आप सुन के कितने खुश हो। जब उसने कहा ना मेरी 4 बेटियां हैं, ओए हाय लखनऊ वालों, जो खड़े हैं वो तो खड़े ही हैं, मगर जो बैठे हैं उनका भी क्या हाल होगा वो मैं ये सोच रहा हूँ। इस जुमले पे जनाब अबू तालिब ने कहा अल्लाह ने मुझे भी 4 दिए हैं। नहीं नहीं, अभी आप दाद नहीं देंगे, अगला जुमला सुन लीजिए। अल्लाह ने मुझे भी 4 दिए हैं, मगर मेरी एक मजबूरी है। उसने कहा क्या? कहने लगे 3 का इख्तियार मुझे है, 1 का इख्तियार। हो गई मजलिस, हो गई बस है। 4 का इख्तियार, अल्लाह ने मुझे 4 दिए, 3 का इख्तियार। अब वो तो बेचारा रहने वाला था वसत का, वो क्या जाने कि मक्के की गलियों में क्या तारीख लिखी गई, वो क्या जाने मक्के के सूरज ने क्या देखा, वो क्या जाने दीवार काबा पे क्या तहरीर हुआ, वो क्या जाने मोहम्मद के हाथों पे किस अबू तालिब के नातिक़ कुरान ने तिलावत की। कहने लगा हुजूर ये कैसे, बेटा आपका इख्तियार आपको नहीं। फरमाया सुन, जो 3 मेरे घर में आए वहाँ मेरी चलेगी, 1 उसके घर में आया है। अल्लाह ने मुझे भी 4 बेटे दिए, 3 का इख्तियार मुझे, 1 का उसे। क्यों? 3 मेरे घर में आए, 1 उसके घर में आया। लगा कि ठीक है, तो बता इन तीनों में से किससे करूं? तालिब से करूं, जाफ़र से करूं, अकील से करूं? उसने कहा हुजूर वो मुझे तो यही दे दीजिए। अकील तुम्हारी मर्जी। कहा बाबा मैं जितना बड़ा सही माहिर नसब, आप तो मेरे भी बाप हैं, मैं जितना भी बड़ा सही, मैं जितना बड़ा बन जाऊं, आयतुल्ला बन जाऊं, अब्बा का तो एहतराम मुझ पर वाजिब रहेगा। मैं, मेरे अब्बा भी आलिम हैं, उनका भी एहतराम मैं करूंगा। जो बड़ा है बड़ा है, आप तो मेरे अब्बा हैं, मेरे वालिद हैं। ठीक है, बुलाया गया अलिहा खातून को, शादी हो गई।
अच्छा, हुसैन की ननिहाल तो आपको मालूम है ना, हुसैन की ननिहाल मालूम है आपको? माँ फातिमा, नाना रसूल, नानी खदीजा, इनकी ननिहाल क्या है? माँ का नाम अलीहा खातून। अच्छा, अब ऐसे घर में तो शादी नहीं हो सकती, तो ये कैसा घराना था वो भी सुन ले। हजरत ईसा से बहुत पहले एक नबी गुजरा है जिसका नाम था जरतश। ये बातें कोई नहीं पढ़ेगा। जरतश, उसके दो वसी गुजरे, एक का नाम तबार, एक का नाम नबात। इन दोनों की मिलकर नस्ल चली, उसको कहा जाता है आले फरजंदान। बे बड़ी आहिस्ता से आपने सुभान अल्लाह कहा। मैं नहीं चाहता कि जुमले का पोस्टमार्टम हो, मिनट एक ही लगेगी। अगर ऐसे खानदान से ना होती तो मुस्लिम जैसा बेटा ना आता, इसलिए कि हमने देख लिया जो पूरे खानदान से आई थी वो नबी के घर में जैसी आई थी वैसी ही वापस चल। उसूल है, अगर नबुव्वत के खानदान से ना होती, अगर इस्मतों के खानदान से ना होती तो कभी ये ना होती। अब तारीख कहती है कि जब भी जनाबे, सुनिए जुम्मा, जब भी पैगंबर इस्लाम जनाब अकील को देखते थे तो दांतों की ये जो सुर्खी है ना, ये सफ़ेदी, ये नमूदार हो जाती थी जब भी जनाब अकील को देखते थे। एक दिन मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूलल्लाह एक बात कहूँ? कहो वली, वैसे तुम ना भी कहो तब भी मैं जानता हूँ, मगर कह दो ताकि ये लिख ले, ये लिख ले। कहने लगे ये पूछता हूँ, एक सवाल है, कर लूँ? हाँ करो। एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओ। कहा कि अकील को देख के बहुत खुश होते हैं। आए हाय, खुदा की कसम, आए हाय, कुरान का वारिस मोहम्मद मिंबर पे बैठा, आप अकील को देख के बहुत खुश होते हैं। फरमाया 3 वजहें हैं। का क्या? का एक तो उसका किरदार ऐसा है कि उस किरदार को देख के खुश होता हूँ। दूसरे का मेरा चचा अबू तालिब भी देख के उसे बड़ा खुश होता था, इसलिए खुश होता हूँ। का तीसरे का इसलिए खुश होता हूँ क्योंकि उसका बेटा मुस्लिम तेरे बेटे हुसैन पर जान दे देगा। अभी पैदा नहीं हुआ, अभी जनाब मुस्लिम पैदा नहीं हुए, बशारत दी जा रही है कि करबला में। अब तारीख कहती है कि जब जनाबे अलीहा खातून की डोली जाके आंगन रसालत और आंगन अबू तालिब में उतरी तो सारे बनी हाशिम के सितारे जमा हो गए और ये डोली ऐसे लगने लगी जैसे चांद हो। इस्तकबाल किया। जिस रोज़ जनाब मुस्लिम पैदा हुए, अब आपने ये वाक़या तो सुना है कि पैगंबर इस्लाम खुतबा दे रहे थे, अचानक इमाम हुसैन आए, अबा के दामन में पाँव जा गिरे, रसूल ने खुतबा रोक दिया। ऐनन यही वाक़या गुजरा कि जनाब अकील किसी चीज़ को पारचे में लपेट के मस्जिद में आए, नबी खुतबा दे रहे थे, अचानक रुके। या रसूल अल्लाह क्यों रुक गए? खुतबा जारी कीजिएगा। नहीं अकील, पहले उसे लेके आओ, इसलिए कि मैं इस्लाम बता रहा हूँ, ये इस्लाम बचाएगा। तो सुनिए आप, मैं इस्लाम बता रहा हूँ, ये इस्लाम बचाएगा। भाई साहब, आज पूरी दुनिया में हल्ला, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान। याद रखिएगा, मुसलमान होना और है, मुस्लिम होना और है। मुसलमान होना और है, मुस्लिम होना और है। फ़र्क क्या है मुसलमान में और मुस्लिम में? सामने का फ़र्क बता रहा हूँ। जिसके लिए इस्लाम सबब इज़्ज़त बने वो मुसलमान है, जो इस्लाम के लिए सबब इज़्ज़त बने वो मुस्लिम है। वो मुस्लिम है। मुस्लिम किताब शहादत का पहला नाम मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब। अल्लाह, खुदा की कसम, आप क्या कह रहे हैं? खाली जनाब अमीर को शुजा बीवी मिली थी? नहीं, अरे अगर शुजा खातून अली के घराने में आई थी उम्मुल बनीन के शक्ल में, तो मुस्लिम के घराने में भी बड़ी बहादुर और खातून आई थी अब्बास की बहन की शक्ल में। तारीख कम है। तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन ने भेजा है ना,
कि जाओ मुसलसल खत आ रहे हैं। जा रहे थे, पलटे, आका ये बताइए किस हैसियत से जाऊं, क्या मेरी पोस्ट है? हुसैन ने खत लिखा, उसके अंदर एक जुमला लिखा, अफजला अहले बैती व सिक़ती, मैं अपने अहले बैत में अफजल तरीन को भेज रहा हूँ, व सिक़ती, और अपने भरोसे को भेज रहा हूँ। खाली यहाँ नहीं रुके हुसैन, एक जुमला और लिखा, मुस्लिम के हाथ पर की हुई बैत मेरे हाथ पर की बैत हो। तारीख कहती है जब मुस्लिम ने कूफे की मस्जिद से खिताब किया तो 30,000 लोगों ने सुना। खुतबे का असर यह हुआ कि 16,000 लोगों ने बैत के वक्त बैत की। खुदा की कसम, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद भर गई। हुसैन ने बहुत सारी बातें करता, ताकत नहीं है, वक्त भी बहुत हो गया, घंटे ज़्यादा हो गया। हुसैन ने कहा था, मुस्लिम हमें हालात से आगाह करते रहे। तारीख कहती है कि जब हुसैन ने मुस्लिम को रुखसत किया था ना, तो ऐसे किया था जैसे कोई भाई जवान भाई की मैयत रुखसत करता।